ये मेथड दिया है जाने माने ऑथर नेविल गोडार्ड ने। इसका नाम है लिव इन द एंड। ये एक ऐसा मेथड है जिसे करने के बाद आप जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। और सब मज़ेदार बात ये है कि आपको इसमें कुछ भी करना ही नहीं है, ना ही आपको विजुलाइज करना है, ना ही आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, और ना ही आपको किसी भी प्रकार की जो 5x5 होती हैं या 3x3 टाइप की टेक्निक होती हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको। अच्छा, तो बिना कुछ करे और सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिना कुछ करे, सिर्फ और सिर्फ खुश रहकर, लव की एनर्जी से भरकर, लव से प्यार से भर जाना है आपको। यानी कि आपको एनी हाउ खुश रहना है, हाई वाइब में रहना है। अच्छा, वो कैसे रहा जा सकता है? वो रहा जा सकता है, आप कुछ सिंपल से मेथड को अपने जीवन में अपना लें, ठीक है ना। जैसे कि वो क्या मेथड हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं? तो भाई देखिए, हम सभी के पास अनगिनत वजहें होती हैं खुश रहने की, अच्छे से अपनी लाइफ को जीने की। जो कुछ भी है हमारी लाइफ में उसको स्वीकारात्मक भाव से स्वीकार कर लें, एक्सेप्टेंस ले आएँ कि जो है वो अच्छा ही है, ठीक है ना। और एक बात और भी है कि आप खुश रह सकते हैं, जैसे कि हमें लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं जिनमें हमें बताया जाता है कि आपको एज्यूम करना है कि जैसे कि वो ऑलरेडी विश आपको मिल गई है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट मिस कर देते हैं वो लोग। वो क्या? वो फीलिंग को, इमोशंस को, हैप्पीनेस को मिस कर देते हैं। वो कहते हैं आप बस एज्यूम करिए, बस हमें मिल गया है, हम खुश हैं, हम बढ़िया हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस प्रोसेस में आपको रहना है 24 घंटे, ठीक है ना। हर दिन, हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर दिन आपको वो महसूस करना है। तो वो आप कैसे महसूस कर पाएंगे? वो आप महसूस कर पाएंगे हैप्पीनेस से, लव की वाइब्रेशन से, ठीक है ना। क्योंकि देखो, हमारे पास जो भी हम चाहते हैं, जैसे कि कुछ भी हो गया, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसे अच्छे घर की, अच्छे लाइफ पार्टनर की, एक अच्छी जॉब की, एक अच्छे नए नए प्लेसेस पे घूमने की, लॉट्स ऑफ मनी की, ये सारी कुछ चुनिंदा इच्छाएं हमारी होती हैं। इन इच्छाओं का एंड रिजल्ट क्या है? इन इच्छाओं का एंड रिजल्ट है हैप्पीनेस, ठीक है ना। क्योंकि जब ये हमें सब कुछ मिल जाएगा तो हम क्या मानते हैं कि हम खुश हो जाएंगे, हमें खुशी मिल जाएगी, और हमें मिलती भी है खुशी, क्योंकि खुशी के लिए तो इंसान भागता रहता है। हर इच्छाओं के पीछे का वजह ही क्या है? खुशी होना, ठीक है। तो क्यों ना उस खुशी को आज ही महसूस कर लिया जाए। ये टेक्निक हमें यही सिखाती है, ये मेथड हमें यही सिखाता है कि हमें एंड रिजल्ट पर फोकस करना है, हमें प्रोसेस पर फोकस नहीं करना, हमें डेस्परेट वाली फीलिंग नहीं रखनी है, ठीक है ना। हमें सरेंडर करना है, हमें लेट एंड गो करना है कि बस हो गया, अब तो ये चीज़ हमें मिल गई, ठीक है ना। तो आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं मंत्रों की, एंड अपने आप में उस हैप्पीनेस की, उस लव की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल्फ लव से कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं सेल्फ लव को करने के, ठीक है ना। उन चीज़ों को हमें करना चाहिए। जैसे कि हम सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हैं? वो तो सभी कुछ करते हैं लोग, नहाना धोना, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, ठीक है ना, ये सब तो हम करते ही हैं। लेकिन अंदर से जो हमारी सोल है, ठीक है, हम उसको क्या खिलाते पिलाते हैं? वो अच्छे विचार, ठीक है ना, अच्छे थॉट, अच्छे क्या नाम है, ख्याल, अच्छे इमोशन, अच्छी फीलिंग, ठीक है ना। हमें उसको तरबतर कर देना है, बिल्कुल ही हमें भर देना है अपनी सोल को, अपनी आत्मा को, अपनी एक एक सेल को उन अच्छे विचारों से, उन पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरना है। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि आप चैंटिंग की हेल्प ले सकते हैं, आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप डांस की हेल्प ले सकते हैं, आप म्यूज़िक की हेल्प ले सकते हैं, आप कोई भी फेवरेट सॉन्ग, कोई भजन हो आपका, आप उसको कानों में लगा लीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी हाई वाइब चली जाएंगी आप। क्योंकि जब आप मनपसंद का काम करते हैं, आपको जो भी मनपसंद का काम हो आप उसको करिए। जैसे कि आप कुकिंग आपको पसंद हो, स्क्रिप्टिंग आपको पसंद हो, लोगों से बात करना आपको पसंद हो, आप वो करना स्टार्ट तो करिए। डेफिनेटली आप खुश रहना सीख जाएंगे और
आप आसानी से सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुश रहकर। इसीलिए आज से अभी से खुश रहना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए। सेल्फ लव होगा, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। जैसे ही आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी, आप उस मुस्कान को अपने चारों ओर बिखेरने लगेंगे। और जैसे ही आप कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं, वो दुगना होकर आपके पास वापस आती है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं ना, दान का महत्व वो कि अन्न दान करिए, पैसे को डोनेट करिए। तो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में क्यों कहा जाता है दान करना? क्योंकि दान करने से हमें बहुत से लाभ होते हैं, ठीक है ना। उन लाभों पे इतनी बात नहीं की जाती है, क्योंकि फिर हम कहते हैं ना, फिर वो दान ही कैसा कि हम उसको बदले में हम कुछ चाहें, ठीक है ना। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ इंसान होते हैं जो चाहते ही हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं भाई, ऐसा होना नॉर्मल है। तो कहते हैं ना, कुछ भी आप देंगे वो दुगना होकर आपके पास वापस आएगा। तो आज से अच्छाई देना शुरू करिए, हैप्पीनेस देना स्टार्ट करिए, लव देना स्टार्ट करिए, और दुगना तिगना लीजिए। और फिर तो क्या है, ये जो हाई वाइब्रेशन की चीज़ें होती हैं, तो आपको वो हाई वाइब्रेशन ही लौट कर मिलेगी। यही यूनिवर्स का लॉ है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।